नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये फैमिली डे फिल्म बस पता है शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहने, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो बात की जाए भारतीय शेयर बाजार की, बहुत तगड़ी फॉल आज के दिन हमें इंटायर बाजार में देखने को मिली। निफ्टी सेंसेक्स सहित ब्रॉडर मार्केट में काफ़ी बिकवाली का दबाव देखने को मिला। बट दोस्तों, एफआईएस और एफपीएस की बात की जाए, उन्होंने मात्र 2500 करोड़ के आसपास सेलिंग करी है। डीएस की बात की जाए, उनकी फ्रीक्वेंसी बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ ज़्यादा ही 13 नवंबर को देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि बाज़ार में ना बहुत लोग टेक्निकल सपोर्ट दे के काम करते हैं। एक सपोर्ट टूटते ही बहुत लोग शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, और यही रीज़न होता है जब बाज़ार में माहौल काफ़ी ख़राब होता है तो काफ़ी लोग पैनिक में आ जाते हैं। और कल के दोस्तों भारत के सीपी डेटा देखने के बाद ना ऐसे बहुत सारे एनालिस्ट हैं जो धीरे धीरे कॉशियस जो साइन है उसको इंडिकेट करवा रहे हैं। आपको अच्छे से पता है दोस्तों कि कल का सीपीआई डेटा कुछ खास अच्छा नहीं रहा। 14 महीना का हाईएस्ट स्टैंस पे आना, आरबीआई के टॉलरेंस बैंड को फर्स्ट टाइम ब्रीच करना, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और आप सबको अच्छे से पता है कि अगर रेट कट की मंशा हम लोग रख रहे हैं, अगर हम लोग यूएस से तुलना कर रहे हैं, यूरोप से तुलना कर रहे हैं, आप सबको अच्छे से पता है कि कंडीशन क्या है। यूएस ने और यूरोप ने मल्टीपल रेट कट दे दिया दोस्तों, लेकिन अगर हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगा तो रेट कट सही में बहुत ही प्रीमेच्योर एक्ट होगा। और शायद आरबीआई गवर्नर को इस बात की भनक ज़रूर थी, इसलिए कैसे उन्होंने बताया था कि अभी के टाइम रेट कट करना बहुत रिस्की और प्रीमेच्योर और डेंजरस एक्टिविटी हो सकती है। देखा गया दोस्तों, तो अभी भी इन्फ्लेशन जब तक कूल डाउन नहीं होगा तो रेट कट को जो लेके हम लोग एंटिसिपेट कर रहे थे उसमें हमें नरमी देखने को मिलेगी। और सिंपल सी बात है, कंज्यूमर डिमांड जो बहुत ही हद तक टूट रहा है ना, उसमें अभी भी जो पेन है वो शायद एक आध क्वार्टर के लिए लेफ्ट हो सकता है। अच्छे से पता है कि शेयर बाजार गिरते ही दोस्तों डीमैट अकाउंट की संख्या में लगातार गिरावट हमें देखने को मिलती है। आप सबको यही पता है कि पिछले कुछ समय से सीडीएसएल ने, बीएसई टाइप स्टॉक्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया। रीज़न साफ था, बुल मार्केट का तड़का था। नंबर्स ऑफ डीमैट्स अकाउंट्स खोल रहे थे, नए आईपीओस आ रहे थे। और जैसे ही दोस्तों अक्टूबर में थोड़ा बहुत नेगेटिव बाजार हुआ ना, आपके सामने ही प्रूफ देखने को मिल रहा है कि कैसे डीमैट अकाउंट की संख्या 4 मंथ लो पे आ चुकी है। अब डीमैट अकाउंट की संख्या कम खुलेगी, आईपीओ कम आएंगे। इसका सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट किसको पड़ेगा? बीएसई और सीडीएसएल को। आप सबको अच्छे से पता है कि ये सब कंपनी बुल मार्केट में काफ़ी अच्छा टेलविंड्स लेके चलते हैं। और ऑफकोर्स जब भी थोड़ा सा बेरिश फेस आता है, कॉशियस घंटी होती है, और जब बाजार में गिरावट का संकेत होता है, इन सब कंपनी में भी हमें तगड़ी गिरावट देखने को मिलती है। यहाँ दोस्तों बहुत लोग पूछ सकते हैं कि सर इस बार जो डीमैट अकाउंट की संख्या का काउंट क्या रहा? 35 लाख के आसपास देखा गया। तो सीडीएसएल दोस्तों अभी भी अपने मार्केट शेयर को कंटिन्यूसली बढ़ा रहे हैं। 400 बेसिस पॉइंट के आसपास एनएसटीएल का मार्केट शेयर डाउन है। लेकिन यस, ओवरऑल की बात की जाए जो गैस हमने सितंबर महीना में 43 लाख के आसपास देखा था, ऑलमोस्ट 45 लाख के आसपास डीमैट अकाउंट हर महीना खोल रहा था, उसमें हमें जंप को छोड़ के गिरावट देखने को मिल रही है। कल फिर से बुल मार्केट अगर आता है, बाजार में तेज़ी होगी, तो जो लोग दूर से बैठ के खेला देख रहे हैं ना, वो बाजार में आएंगे। नंबर्स ऑफ आईपीओ का अलॉटमेंट भी बहुत लोग चाहते हैं मिले, जिससे डीमैट अकाउंट की संख्या बहुत ही हद तक बूस्ट होती है। इन सबको देख के करना है क्या दोस्तों? अगर आप बहुत प्रॉफिट है बैठे हैं ना, मैं आप पे छोड़ना चाहता हूँ कि बुक करना है फिर नहीं। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि सर मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, नहीं कर पाया। दोस्तों कुछ कुछ डिसीजन आपको लेना पड़ता है। हम लोग कमेंट्री करते हैं, ऑफकोर्स अनबाइस्ड कमेंट्री करते हैं। बाई सेल दोस्तों कोई रिकमेंडेशन दे के नहीं हम लोग चलाते हैं चैनल को। ये दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको लगता है कि आपने सीडीएसएल में अच्छा प्रॉफिट किया, आप टेलविंड्स की जगह हेडविंड्स आएंगे, आप बेशक दोस्तों अपना कॉल ले सकते हैं। मैं क्या करूँगा, अगर आप 10 साल के लिए बाजार में हैं तो ऐसे मल्टीपल बुल मार्केट आएंगे, और बुल मार्केट में कैसे सब कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करती है। बेरिश फेस में कंपनी आधा होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में गए अगर आपको भारत का भरोसा है ना, तो ही आप टिक पाएंगे। कंपनी आज के दिन 5% के आसपास फॉल में दिख रही है। टर्म की बात की जाए, ये तो कैसे एक छोटा सा हिंट है, जहाँ कंपनी 1600 के लेवल से 1400 के आसपास आई, 200 पॉइंट 200 बहुत लोग लड़खड़ा गए हैं। यहाँ पे गैस कंपनी ना 700 पॉइंट डाउन थी, 50% टॉप से गिरी थी। और गैस मैंने उस समय बोला था कि जिस दिन बुल मार्केट आया, आपको ये सब कंपनी खरीदने का मौका नहीं देगी। बहुत लोगों ने अपने सूझबूझ से निवेश किया, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उनके अच्छे पैसे बने। तब कोर्स गैस ये सब कंपनी बेरिश फेस में थोड़ा सा हेडविंड्स को फेस करती है, डीमैट अकाउंट की संख्या कम होने से इनको कम थोड़ा प्रॉफिट होता है। लेकिन ये Q2 के नंबर्स बहुत ही ब्लॉकबस्टर रहे। अब देखते हैं दोस्तों कि आने वाले कल में अगर ऐसे ही बेरिश फेस या फिर थोड़ा सा हॉकिश मार्केट रहता है,
तो डीमेट अकाउंट की संख्या कैसे खुलते हुए देखने को मिलती है। देखा गया तो कंपनी दोस्तों ओवरऑल बहुत ही क्लासी है, बहुत ही अच्छा डिविडेंड यील्ड है। आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो छोटा मोटा कुर्बानी पॉइंट का ना देना पड़ेगा, और कलेजा पे दोस्तों मजबूत रखना पड़ेगा। अगर वीक कलेजे के आप हैं, मतलब वीक हार्ट के हैं, तो बाज़ार में दोस्तों ऐसे बहुत सारे स्टैंड्स आएंगे जहाँ आपको बाज़ार निकाल देगा, और बहुत ही गुड फॉर्चुनेट रहेंगे तो टॉप पे खरीदेंगे, मतलब बेचेंगे और बॉटम में खरीदेंगे। बट दोस्तों अनलकीली, लकली मैं नहीं बोलूँगा, अनलकीली ऐसे बहुत कम निवेशक होते हैं जो बाज़ार को टाइमिंग कर पाते हैं। स्टॉक नेटेड की बात की जाए, Q2 के नंबर्स आ गए। नंबर्स कैसे रहे? फ्लैट रहे। बाज़ार में प्रॉफिट का अनुमान कितना था? 201 करोड़। प्रॉफिट कितना आया? 194 करोड़। तो ऑफकोर्स अगर आप पूरा बाज़ार को देखें और जो सेंटिमेंट पैदा हुआ है उस हिसाब से गैस एस्टिमेट से नंबर्स थोड़े डाउन तो है, बट उतने भी खराब नंबर्स इस बार दीपक नाइट्रेट ने एज पर द एनालिस्ट नहीं दिए। आज कंपनी की बात की जाए 2.5% डाउन थी। अब दोस्तों एक अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, लॉन्ग टर्म का एक जेम कंपनी है। बीच में यही कंपनी 3200 के आसपास पहुंची थी। बहुत लोग कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि सर करना क्या है। आज कंपनी आपको 700 रुपये डिस्काउंट मिल रही है। लोग इधर पे बेचने के लिए आतुर हो सकते हैं। रही बात उस दीपक नाइट्रेट की, इसने बहुत ही लंबा बेस फॉर्मेशन करने के बाद हमें लाइफ टाइम हाई की ऊंचाई दिखाया था। अगर और भी 200-400 पॉइंट गिरता है बाज़ार के वीकनेस की वजह से, तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। कंपनी अच्छी रहेगी तो लॉन्ग टर्म में घबराने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इसके पहले भी हमने ये सब कंपनी को टॉप से 40% डाउन देखा है और नए लाइफ टाइम हाई लगाते हुए भी देखा है। ये कैसे एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है, और ऑफकोर्स एक मैटर ऑफ कंसर्न उनके लिए होता है जो बाज़ार में नए हैं। अगर आप बाज़ार में एक्सपीरियंस वाले हैं, आपको बाज़ार में अनुभव है, तो मेरा ऐसा मानना है आपको पता है क्या करना चाहिए। इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए तो जी हाँ गैस एक शानदार कंपनी है। नंबर्स कैसा लगे? ब्लॉकबस्टर। इस कंपनी ने गैस फिर से अपने एस्टीमेट से बहुत ही अच्छे और हैंडसम नंबर्स पेश किए हैं। कंपनी के भाव की बात की जाए 444 के आसपास चल रहा है। कंपनी को भी गैस हमने 250 के आसपास, 2500 के आसपास, 3000 के आसपास बहुत बार कवरेज दी, और ऑफकोर्स बेरिश फेस का बाज़ार का इस पर कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। ये बात अलग है कि 2021 के टॉप टू टॉप इसने बहुत बड़ा पैसा नहीं बनाया, लेकिन ऐसी साइडवेज में था, बहुत गिरा भी नहीं। और जिस हिसाब से गैस कंपनी नंबर्स पेश कर रही है ना, मैं एक ही बात बोलूँगा, क्लासी टॉप क्लास नंबर दोस्तों इस कंपनी ने पेश की। CMC बिजनेस की बात की जाए सेगमेंट और प्रोडक्ट में, इसके बाद इस कंपनी का जो बिजनेस है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। वैल्यूएशन भी गैस काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप इस कंपनी में निवेशित हैं तो मेरा ऐसा मानना है ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हैं। बाज़ार में छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आते रहती है, और हर 2-3 साल के बाद बाज़ार में 20% 25% के आसपास डिस्काउंट मिलता है। अगर आप उन सब डिस्काउंट में निकल जाएंगे तो लॉन्ग टर्म में गैस आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे। बाज़ार में टिकेगा वही जो बाज़ार को झेलेगा, और जो झेलेगा वही तो आने वाले कल में फल की प्राप्ति पाएगा। प्लास्टिक की बात की जाए, भले ही गैस इस क्वार्टर में Q2 में नंबर्स के रेवेन्यू फॉल हुए, बट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए वो फ्लैट हमें देखने को मिल रहा है, बिकॉज कंपनी की एक्सपेंसेस क्वार्टर में थोड़े बहुत कम है। कंपनी हमें 300 के लेवल के नीचे मिल रही है। कंपनी की सबसे खास बात यह दोस्तों कि 15 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल मिल रहा है, और फॉरवर्ड पी की बात की जाए 13 के आसपास, जो मेरे हिसाब से गैस बहुत ही रीजनेबल प्राइस टू अर्निंग है। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, इस कंपनी में भी हमने 200 के लेवल से 400 के लेवल्स की चढ़ाई देखी। अब 100 पॉइंट गिर गया तो इससे कंपनी ख़राब हो गई? बिल्कुल भी नहीं। कंपनी के पैट के फिगर ऑफकोर्स एक साइडवेज में है, वैसे ही है, बट अब ओवरऑल बाज़ार की बात की जाए उससे अगर आप तुलना करें ना, तो कंपनी ने ठीक ठाक नंबर्स पेश किए हैं। बहुत ख़राब नंबर्स मैं इसको नहीं बोलूँगा। कैश पाइप की बात की जाए, इस कंपनी ने दोस्तों लगातार अच्छे नंबर्स पेश किए, अंडर वैल्यूड भी था। कंपनी 667 से गिर के कितना आ चुकी है? 482। क्या नंबर्स बहुत ख़राब थे? क्या कंपनी अभी भी अंडर वैल्यूड नहीं है? बिल्कुल है, बट येस करेक्शन जब होता है ना, वहाँ पे क्या सारे स्टॉक्स गिरते हैं। बहुत कम स्टॉक्स हैं जो रुके हुए रहते हैं, जिसमें ICICI बैंक है जो गिरने का नाम नहीं ले रहा है। 12 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल में गैस मुझे इस कंपनी में बहुत बड़ी डाउनसाइड दिखाई नहीं पड़ती, ऑल्दो कल Q2 के नंबर्स हैं। अब नंबर्स क्या होंगे नहीं होंगे तो गैस मुझे कैसे पता, लेकिन यस अगर नंबर सही होंगे तो हमें एक भरोसा मिल जाएगा लॉन्ग टर्म होल्ड करने का। कंपनी को दोस्तों हमने 150 के आसपास कवर किया था, 700 के आसपास भी गया। ये डायनेमिक केबल्स और वेरियस कंपनीज हैं जहाँ ऐसे अच्छे पैसे बने। कंपनी का स्टॉप से गिरते हुए देखने को मिल रही है, बट यस बड़े बड़े निवेशक अभी इस कंपनी में एंट्री हुआ है। 12 के प्राइस टू मल्टीपल में कंपनी का वैल्यूएशंस काफ़ी चीप है। अब देखते हैं कि कल अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू में कंपनी कैसा काम करती है। पॉलीप्लेक्स टाइप की कंपनी दोस्तों जिनकी फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के बिजनेस इस बार काफ़ी अच्छा किए, और कंपनी के प्रॉफिट 3 टाइम्स हुए ईयरली प्रॉफिट में। तो आप देख सकते हैं किसका भी कैसे फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का बिजनेस है, देखते हैं कि उसमें क्या डेवलपमेंट है। देखा गया तो पाइप एंड PVC के बिजनेस है जो आउटलुक मिल रहा है वो तो गैस ख़राब भी करेंगे, बट फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस से मुझे लगता है कि इस बार कंपनी थोड़ा सा आउट परफॉर्म करने की क्षमता रखती है। ऑर्गेनिक की बात की जाए, इनके नंबर्स भी हाल फिलहाल आए थे, कैसे लगे? मुझे गैस इनके नंबर्स इंप्रेसिव लगे। और मुझे गैस कोई भी इस वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए जहाँ पे कंपनी 32 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल में चल रही है, मुझे बहुत बड़ा डाउन साइड यहाँ से दिखाई नहीं देता। शेयर बाजार है, स्टॉक गिरता है और उसके बाद बाउंस बैक भी होता है। आपने देखा होगा कि 2022 में
नेस्टा की कंडीशन क्या थी, मेटा की कंडीशन क्या थी, फेसबुक का शेयर तो सब जाकर चेक करें। जहाँ अपने टॉप से स्टॉक 70% डाउन था, आज लाइफ टाइम हाई के लगभग है। क्यों? तो आपको समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक का गिरना ही सब कुछ नहीं होता है। क्वालिटी ऑफ फंडिंग और मैनेजमेंट और ऑफकोर्स कंपनी का बिजनेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल पे है, 4000 के आसपास कंपनी का 1 साल लो है, जहाँ पे गैस कंपनी मिल जाती है इस क्राइसिस में तो बहुत ही अच्छा लक होगा, बिकॉज अपने अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू में कंपनी लगातार ग्रोथ मोड पे है डिस्पाइट वेरियस हेडविंड्स। इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए, जब गैस मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक इनके Q2 के नंबर्स नहीं आए हैं। नंबर से क्या उम्मीद कर सकते हैं, वही 70 करोड़ के आसपास प्रॉफिट की बात की जाए वो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस बार कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन्स खासकर फोकस रखिएगा। कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स लगातार श्रिंक हुए, बिकॉज कंपनी जो AI थीम को लेके एग्रेसिव है ना, जिसकी वजह से कंपनी ने 3-4 एक्विजिशन किए लास्ट 2 सालों में, इसी की वजह से गैस इनके ऑपरेटिंग मार्जिन सबड्यूड है। ये गैस ऑपरेटिंग मार्जिन पॉइंट ऑफ व्यू में अच्छा खासा बाउंस बैक करेगा, हम तभी हमें रिकवरी के संकेत देखने को मिलेंगे। और एल्स मैनेजमेंट बोलता है देखना ज़रूर पड़ेगा। तो कंपनी के आज के दिन नंबर्स कैसे आते हैं मैंने एस्टिमेट बता दिया, जो कि वेरियस जगह पे पब्लिश होते हुए देखने को मिले। स्टॉक के भाव की बात की जाए 750 के आसपास चल रहा है। नेक्स्ट जनरेशन AI में तो काम कर रही है, बट यस जो कि दोस्तों कंपनी के मार्जिन श्रिंक हुए हैं ना, कंपनी के पैट के फिगर अच्छे नहीं आ रहे। वैल्यूएशन की बात की जाए अभी भी 45 की P मल्टीपल पे चल रहा है। एक लंबा सपोर्ट बेस 750 के आसपास बहुत दिनों से है। देखते हैं कि इस बार का इस कंपनी के नंबर्स के संग क्या आउटब्रेक आता है, क्या आउटलुक ऑफकोर्स जो मैनेजमेंट हम लोग को बताता है। की बात की जाए नंबर्स का बहुत डिजास्टर थे, आपको मैंने बताया अभी तक, बट कंपनी ने बोला था द वर्स्ट इज़ ओवर, जिसमें हम लोग Q1 Q2 कंसिडर करते हैं और ऑफकोर्स हम लोग उसको बोलते हैं H1। तो कंपनी ने गाइस यही बताया कि H2 बहुत ही बेटर हो सकता है। कंपनी ने फ्लोरोकेमिकल सेगमेंट में गाइस अच्छा खासा निवेश किया है। उसी पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आप देखें तो इस कंपनी में ख़राब नंबर्स होने के बावजूद भी उतना नहीं गिरा जितना गिरावट की संभावना हमने पूरे बाजार में देखी है। टर्म के लिए गाइस कंपनी अच्छी है, बट वही कहानी कि 2-2 साल का पेन, 3-3 साल का पेन लोगों को लेना पड़ता है। लोग सोचते हैं कि फटाफट पैसा बनेगा, नहीं दोस्तों। जब कंपनी नहीं चलती है ना 3 साल 4 साल लोगों का हालत ख़राब हो जाता है। बट जब कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा होता है और कंपनी का वैल्यूएशन सही होता है तो लॉन्ग टर्म में पैसे बनते हैं। कंपनी का प्रमोटर बहुत एक्सपीरियंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और ऑफकोर्स बहुत सालों से एक्सपीरियंस भी है। तो कंपनी बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल पे है, 2000 के आसपास आता है तो बहुत अच्छा लेवल होगा। अब वहाँ पे कितना गिरावट होगा ये डंकी की चोट पे दोस्तों बोलना ठीक नहीं है, लेकिन यस कंपनी अच्छी है। हम देखते हैं कि हमने इतना साल केमिकल्स को होल्ड किया, आने वाले H2 में क्या आउटब्रेक बनता है। BLW की बात की जाए, इनके नंबर्स भी गैस मुझे फंडामेंटली काफ़ी अच्छे लगे और स्टॉक परफॉर्म भी किया था, रिएक्शन भी किया था। बट यस क्योंकि बाजार में करेक्शन मोड ऑन है, इसलिए कैसे स्टॉक थोड़ा बहुत करेक्ट हुआ है। लॉन्ग टर्म प्लेयर है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। सोना BLW दोस्तों लगातार बहुत ही अच्छे फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे नंबर्स पेश किए। बट यस स्टॉक थोड़ा सा प्राइसी है, बिकॉज इस कंपनी में जो अर्निंग मोमेंटम है लगातार अप ट्रेंड में है, तो इसलिए गैस वैल्यूएशन इस कंपनी को थोड़े से अच्छे ही मिलते हैं। रेस्ट आपके पास ये कंपनी होल्ड करे खरीदना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा ना शायद वेट एंड वॉच कर लेना चाहिए। टस की बात की जाए, मुझे लगता है गैस कि वाइट गुड्स का जो साल है 2024 ये काफ़ी अच्छा रहा है और 2025 इससे भी अच्छा होने की उम्मीद है, जो गैस कंपनी कमेंट्री हुए। अब ये बात अलग है कि कंज्यूमर डिमांड कम होने की वजह से थोड़ा बहुत पिटाई हमें देखने को मिल रही है। स्टॉक की बात कीजिए 1700 के आसपास आ चुका है। बीच में गैस यही कंपनी हमें 2000 के लेवल पर जाते हुए दिखाई दी थी। यहाँ दोस्तों अगर यहाँ से कंपनी 200-300 पॉइंट के आसपास आती है, 200 का मूविंग एवरेज के आसपास टच करती है, बहुत ही अच्छा दोस्तों खरीदने का घुसने का मौका बन सकता है। बिकॉज बहुत दिनों के बाद वाइट गुड्स की वापसी हमें देखने को मिली थी और यस एक आज टेलविंड की शुरुआत थी। जिस हिसाब से 2024 में गर्मी पड़ी और अभी दोस्तों मैं जहाँ रहता हूँ ना, नवंबर का 15 तारीख लगभग आ चुका है, ठंडा का नामो निशान नहीं है। अगर ऐसे ही वेदर दोस्तों 2025 में रहा तो वाइट गुड्स के लिए बहुत ही अच्छा मोमेंटम आप जिसको टेलविंड्स बोल सकते हैं हो सकता है। देखते हैं दोस्तों कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। कंपनी अच्छी है, थोड़ा बहुत और डिस्काउंट मिलती है, तब चाहें तो इस कंपनी को सीरियसली ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। हमारे इंटरमेश की बात की जाए, फ्लैट ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। स्टॉक गैस बीच में 3000 के आसपास पहुंचा था, उसके बाद नंबर्स ब्लॉकबस्टर थे, बट ये सब्सक्राइबर एडिशन काउंट डाउन थे, इसकी वजह से जेफरीज ने डाउनग्रेड किया। बट यस 2500 के लेवल के बाद गैस एक बहुत बड़ा गिरावट हमें देखने को नहीं मिल रहा। दोस्तों बस एक ही मानना है कि अगर मैंने इस कंपनी के हेडविंड्स में इसको नहीं बेचा, टेलविंड से मैं तो पर्सनली नहीं बेचूंगा। मैं अगर इस कंपनी को होल्ड करूंगा, बिकॉज कंपनी के वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से लेके सारे चीज़ ठीक ठाक हो चुके हैं। कंपनी बीच बीच में डिविडेंड भी बांटती है, कंपनी बोनस भी दी, बाईबैक भी की
और हर एक वो कोशिश कर रही है जिससे शेयर होल्डर्स को फ़ायदा हो। अब दोस्तों Q2 के नंबर्स के बाद Q3 में क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन यस जो कमेंट्री हमें देखने को मिल रही है वो ठीक ठाक है, मतलब इनके मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो जेफरीज ने इसको डाउनग्रेड किया, बहुत सारे इंडियन ब्रोकर्स ने इसको अपग्रेड भी किया है। देखते हैं कि कौन जीतता है, बट ये जेफरीज ने क्या जो डाउनग्रेड किया था इसकी वजह से स्टॉक गिरा है ना। इनके नंबर्स उतने ख़राब नहीं थे। अब सब्सक्राइबर एडिशन काउंटडाउन इसलिए कम है बिकॉज बिजनेस का माहौल थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ है। आप देख ही सकते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ की हालत क्या है। और ऑफकोर्स जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको प्लेटफॉर्म बेस वाली कंपनी चाहिए होगी अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। उनके सब्सक्रिप्शन नंबर्स कब बढ़ेंगे जब बाजार में इंटरेस्ट रेट कम होगा। तो इंटरेस्ट रेट कम होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एल्स दोस्तों इन सब कंपनी का जो एक्सपेंशन है ना वो थोड़ा बहुत स्लो हो जाता है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ की बात कीजिए, बहुत लोग इस कमेंट बॉक्स में बोल रहे हैं कि सर एस्टेल और प्रिंस का क्या करना है। सुप्रीम जैसी दिग्गज कंपनी दोस्तों अपने टॉप से 2000 पॉइंट क्रैश है, और इनके नंबर्स आप उठा के देखें लास्ट 6 क्वार्टर के, आपको एस्टीमेट से अच्छे नंबर्स देखने को मिलेंगे। क्योंकि इस बार नंबर्स बहुत अच्छे नहीं थे, ख़राब थे। इसकी वजह से कैसे गिरावट का मौका मिला। तो पूरे के पूरे जितना भी इंफ्रा कंपनीज हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स वाली कंपनीज है, सबकी हालत ख़राब है। तो कमेंट बॉक्स में अगर आप सिर्फ एक ही दो स्टॉक का नाम ले रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि इंडस्ट्री के की प्लेयर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। और रेट कट ही दोस्तों इसका एक बहुत ही एकमात्र उपाय है जो अभी तक संभव दिखाई नहीं दे रहे हैं। कंपनी ख़राब नहीं है, बट वही कहानी है जब स्टॉक गिरता है ना तो लोगों को कंपनी ख़राब लगने लगती है। कुछ नहीं करना है, सीधा जाना है दोस्तों, और आपको देखना है कि कंपनी के मीडिया रिलीज में कंपनी के प्रमोटर्स क्या बोल रहे हैं। कंपनी के प्रमोटर्स की गाइडेंस सही है, घबराने की आवश्यकता नहीं दोस्तों। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है, बस स्टॉक गिर गया इसलिए कंपनी ख़राब हो गई, ये चीज़ सही नहीं है। आप कौन कॉल देखें, कौन कॉल पर है, मीडिया रिलीज़ पर है, उनकी एमडी, सीईओ, जॉइंट एमडी क्या बोल रहे हैं ना, इससे ही हमें एज मिलता है। पॉलीकैब, डिक्सन, केपीआईटी में हमने जो इतना बड़ा रैली विटनेस किया, इतना अच्छा पैसा कमाने का मौका मिला, यही कहानी थी कि उसमें भी गिरावट हुई थी। बट उनकी कमेंट्री मैनेजमेंट क्या थी सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना का कष्ट करें वरना हमेशा परेशान रहेंगे, आउटलुक नहीं मिलेगा, और इसकी वजह से आप तीसरे लोग से चौथे लोग से हमेशा पूछेंगे। ये काम छोड़े, आत्मनिर्भर बने और देखें कि मीडिया रिलीज में क्या पूछा जा रहा है और क्या कमेंट्री दी जा रही है। कुछ डाउट अगर होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। चल की बात की जाए, नंबर्स ओके ओके टाइप है। आज इनके नंबर्स पब्लिश हुए, नंबर्स का मुझे ख़राब नहीं लगे। एबिटा पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर्स अच्छे हैं। रही बात कंपनी के सेल्स इन लाइन रहे, इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी थी। नंबर्स ऑफ प्रॉफिट की बात कीजिए ठीक ठाक ही थे। तो ऑफकोर्स इस ख़राब कंडीशन में कैसे अगर ये कंपनी ऐसा भी नंबर्स पेश कर रही है तो हम लोग इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। रही बात वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की, हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। चलो पॉजिटिव्स की बात की जाए, इनके नंबर्स भी गैस बहुत ख़राब थे, बट इतना बड़ा फॉल क्यों नहीं हो रहा है मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बिकॉज मीडिया रिलीज में गैस कंपनी ने बोला था द वर्स्ट इज़ ओवर, और यही लोग सुनना चाहते थे। बिकॉज लोअर जो कमोडिटी प्राइस गिरा है, इससे कंपनी को आने वाले कल में बहुत ही अच्छा फ़ायदा मार्जिन्स के पॉइंट ऑफ व्यू में मिलने वाला है। कंपनी इस गिरावट में गैस थोड़ा बहुत कम गिर रही है ना, थोड़ा फोकस करें और उनके एक बार कौन कौन लगे पड़े। बिकॉज जब बाजार में रिकवरी होगी तो इन सबको एक मौका मिलेगा। एपीएल अपोलो की बात की जाए, ट्यूब्स में बहुत ही अच्छा मार्केट शेयर वाला कंपनी है। मैक्सिमम मार्केट शेयर इन्हीं के पास है। वैल्यूएशन थोड़ी प्राइसी है, बट कंपनी काफ़ी कंसिस्टेंट मल्टीबैगर रहा है। जैसे की बात की जाए, इनके नंबर्स भी गैस मुझे इन नहीं लगे, बट वही कहानी कि स्टॉक मार्केट में जब वीकनेस होती है ना, सबको नंबर्स थोड़े बहुत ख़राब लगते हैं। इस नंबर से खुशी है, कोई ख़राबी नहीं है। रही बात इनके कैटरिंग बिजनेस को और भी मार्जिन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। सिर्फ टिकटिंग रेवेन्यू सोचेंगे दोस्तों कंपनी से प्रॉफिट कमाएं, वो चीज़ भी सही नहीं है। इनके बिजनेस सेगमेंट और भी हैं, पानी का बिजनेस, टूरिज्म वाला बिजनेस, कैटरिंग का बिजनेस। अब टिकटिंग बिजनेस से कैसे इनका मेन ब्रेड एंड बटर का बिजनेस चलता है, मतलब सबसे मेन रेवेन्यू, कोर रेवेन्यू। लेकिन यस कैटरिंग के बिजनेस में कैसे अगर कंपनी तकनीकी रूप से ठीक ठाक प्रदर्शन करे ना, तो मुझे लगता है दोस्तों बहुत बड़ा मार्केट शेयर है जो आराम से ये ग्रैब कर सकता है। कंपनी की बात की जाए, कल के दिन 4 रुपये का डिविडेंड का हमें एक्स रेट देखने को मिलता है। तो जिन्होंने कैसे आज तक खरीदा होगा ना, उनको 4 रुपया 30 दिन के अंदर मिल जाएगा। तो फुटवेयर्स की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों नंबर्स उतने इंप्रेसिव नहीं रहे। सेल्स के वॉल्यूम डाउन, सेम दोस्तों हमने एशियन पेंट, जितनी भी कंज्यूमर कंपनीज है सब में एक ही चीज़ नोटिस की कि नंबर्स ख़राब आ रहे हैं। बिकॉज पूरा ओवरऑल दोस्तों बाजार का सेंटीमेंट ना ख़राब है, और उन्हें कमेंट्री भी जो आई फ्रॉम द मैनेजमेंट वही दिखाई दे रही है। तो की बात की जाए, अपने फुटवेयर आर्म्स को बढ़ाने के लिए रेक्सो परिवार का जो ऐप है दोस्तों वो लॉन्च कर रहा है, जिसकी वजह से कंपनी अपने प्रेजेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। बट यस ये गैस मेरे हिसाब से और एग्रेशन होना चाहिए। अब कंपनी की बात की जाए, चलिए गिर रहा था समझ में आता है, लेकिन अब तो गैस कंपनी को एक और बहाना मिल गया कि चलो पूरा बाजार ही डाउन है, कंज्यूमर सेंटीमेंट ही डाउन है। तो मुझे लगता है कैसे कंपनी के प्रमोटर्स को एक बार देखना चाहिए कि कैसे अपने आउटलुक को ठीक किया जाए और अपने ब्रांड रीच को बढ़ाने की आवश्यकता है। कंपनी ने दोस्तों बहुत डिसअपॉइंटिंग नंबर्स पेश किए हैं, बट कंपनी ख़राब नहीं है। अगर आप एक लॉस में बुक करने वाले प्लेयर नहीं हैं
तो मुझे लगता है कि अगर आप टाइम देने के लिए ओके हैं तो कंपनी रिकवरी कर सकती है, बट येस उसमें शर्त एक ही है कि कंपनी को बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग नंबर्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। इसकी बात की जाए, इनके नंबर्स कैसे बहुत ही अच्छे रहे और यही रीज़न है कि ऐसी कंपनी ने लाइफ टाइम हाई के पास जस्ट क्लोजिंग ही दी है और कंपनी लाइफ टाइम हाई के पास चल रही है। एक समय कैसे इनका भी नंबर्स बहुत ख़राब आता था, पर जिनके पास पेशेंस था पैसे बने। वीडियो पसंद है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।